हमें बत्ताखोरी, मंशियात की खुलेआम फरोख्त और बत्ता देने और बत्ता ना देने की सूरत में कत्ल की धमकियां दी जाती हैं। कॉल आई और उन्होंने कहा कि आज आपने चेयरमैन ने, आपके ओहदेदारों ने, पुलिस ने जो मीटिंग की है और बत्ताखोरी खत्म करने के लिए जो मंडी से कहा है, तो आपका बाप भी जो है वो मंडी से बत्ताखोरी खत्म नहीं करवा सकता। इस रोड से निकलते हो आप सुबह देखें कि हम आपके साथ सुबह वो क्या हशर करते हैं और आप मंडी नहीं पहुंच सकोगे, और खुले खुले जो है वो कत्ल की धमकियां दी। मेरा डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद से पुरजोर मुतालबा है कि ये तमाम काम हंगामी बुनियादों पर कराए जाएं, क्योंकि अभी जो बारिशें हुई थी। एंड डिप्टी कमिश्नर एंड कमिश्नर साहब से मेरी रिक्वेस्ट है, हम लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा होने से पहले हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और मंडी के मामला देखे जाएं। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सब्जी मंडी व फ्रूट मंडी के ताजिर हजरात की तरफ से की जा रही है। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये बताना है कि सब्जी व फ्रूट मंडी को आला नाका मुंतकिल हुए 1.25 साल हो गया है, मगर जब से हम यहाँ शिफ्ट हुए हैं हमें बत्ताखोरी, मंशियात की खुलेआम फरोख्त और बत्ता देने और बत्ता ना देने की सूरत में कत्ल की धमकियां दी जाती हैं। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवज्जुह से मैं तमाम आला हुक्काम तक ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ, जिसमें वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब, सूबाई वजीर ज़राअत मंजूर वसान साहब, सेक्रेटरी ज़राअत एजाज अहमद मैसर साहब, डायरेक्टर जनरल ज़राअत हिदायतुल्लाह छचड़ो साहब, DG IB, DG ISI, DG रेंजर सिंध, कमिश्नर हैदराबाद डिवीजन, DIG हैदराबाद डिवीजन, डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद, SSP हैदराबाद और चेयरमैन मार्केट कमेटी हैदराबाद, इन तमाम आला हुक्काम को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आगाह करता हूं कि सब्जी व फ्रूट मंडी के ताजिरों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मंडी के अंदर बत्ताखोरी अरूज पर है। बत्ताखोर खुद मंडी के दाखिले पर अपने ठिये, ठेले, पथारे लगाते हैं, बल्कि लोगों को ठिये लगवाकर, ठेले लगवाकर उनसे भी बत्ता वसूल करते हैं, जिससे मंडी का दाखिली रास्ता बंद हो जाता है, जिससे हम ताजिरों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि रोड ब्लॉक होने की वजह से गाड़ियां जो है मंडी में दाखिल नहीं हो पाती। इन बत्ताखोरों की मंडी में ना कोई दुकान है और ना ही ये कोई किराएदार है, जबकि ताजिर जिनकी अपनी दुकानें भी हैं और करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट भी है की हुई है, उसकी शिकायत मुतअद्दिद बार कमिश्नर हैदराबाद को और चेयरमैन मार्केट कमेटी जो के मंडी के कस्टोडियन भी हैं की है, मगर अब तक इसका कोई खातिर ख्वाह रिजल्ट सामने नहीं आया। मोरखा 12 सितंबर 2022 को एक मीटिंग चेयरमैन मार्केट की कमेटी के ज़ेरे सदारत यूनियन ऑफिस में मुनक्कद की गई, जिसमें सब्जी मंडी के ओहदेदारान, पुलिस और चेयरमैन मार्केट कमेटी ने शिरकत की और इस अज़म का इजहार किया कि आज के बाद मंडी में ना कोई बत्ताखोरी होगी, ना कोई ठेले लगेंगे, ना पथारे लगेंगे। इस मीटिंग के नतीजे में उसी रात मुझे 2 मुख्तलिफ नंबरों से कॉल आई और उन्होंने कहा कि आज आपने, चेयरमैन ने, आपके ओहदेदारों ने, पुलिस ने जो मीटिंग की है और बत्ताखोरी खत्म करने के लिए जो मंडी से कहा है, तो आपका बाप भी जो है वो मंडी से बत्ताखोरी खत्म नहीं करवा सकता। और उसके बाद जो गलीज गालियां जो थी वो थी, जो मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता। इसके बाद उन्होंने मुझे अपने घर का एड्रेस बताया, यहाँ रहते हो, इतने बजे घर से निकलते हो, इस रोड से निकलते हो, आप सुबह देखें कि हम आपके साथ सुबह वो क्या हशर करते हैं और आप मंडी नहीं पहुंच सकोगे। और खुले खुले जो है वो कत्ल की धमकियां दी। एक नंबर से आया, इसके 10 मिनट 15 मिनट के बाद दूसरे नंबर से भी यही कॉल, मकसद बंदा दूसरा था, उसने भी यही तमाम बातें की। उनको मैंने जो मुझसे हो सकता था मैंने उनको जवाबात भी दिए। इस तमाम वाक़े के बाद मैंने फौरी तौर पर DSP अटड़ी, SHO अटड़ी और सब्जी मंडी पुलिस चौकी के इंचार्ज को दी, क्योंकि दोनों बत्ताखोरों ने अपने जो नंबर थे वो जब हमने फौरी तौर पर उसका बायोडाटा निकलवाया तो उन्हीं के अपने नामों पे सिम थी और 1 घंटे के अंदर दोनों बत्ताखोरों का बायोडाटा मिल गया। एक मुलजिम की शनाख्त रजा उर्फ रज्जो वल्द असलम के नाम से हुई, जबकि दूसरी मुलजिम की शनाख्त अयाज गोपांग के नाम से हुई है। दोनों मुलजिमान की FIR मैंने अटड़ी पुलिस स्टेशन में दाखिल करवा दी है। मोरखा 13 सितंबर 2022 को दर्ज करवा दिए और DIG साहब, SSP साहब से मैंने उसी दिन मुलाकात की। और हमारी ये हैदराबाद शहर की एक बड़ी खुशकिस्मती है कि इस वक्त जो दोनों DIG और SSP जो हमारे ऑफिसर्स आए हुए हैं
वो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस वक्त हैदराबाद की शहर की खुशकिस्मती है। एसएसपी साहब ने उसी वक्त एसएचओ को कॉल की, उनको एफआईआर दर्ज करने के अहकामात दिए, बल्कि ना के अहकामात दिए, बल्कि उन्होंने रात तक दोनों मुल्जमान की गिरफ्तारी का टास्क दिया था कि मुझे दोनों बंदे किसी भी हालत में रात तक चाहिए। इस के नतीजे में मैं एसएसपी का शुक्रगुजार भी हूँ। और दूसरे ही दिन उसमें से एक मुलजिम जो अयाज गोपांग है, उसको पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया, पुलिस में पेश कर उसका रिमांड भी ले लिया। दूसरा जो मुलजिम है रज्जो, वो इस वक्त भी रूपोश है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस जो है वो छापे मार रही है। मेरा डीआईजी साहब और एसएसपी हैदराबाद से पुरजोर मुतालबा है कि मंडी के अंदर जितने भी बत्ताखोर और मार्केट कमेटी के गार्ड्स और पुलिस एहलकार इस बत्ताखोरी में मुलव्वस है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और मुकम्मल तफ्तीश करवाई जाए। और जो दो मुलजिम इस वाक़े में मुलव्वस हैं, उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। मेरा डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद से भी पुरजोर मुतालबा है कि आपने सब्ज़ी मंडी व फ्रूट मंडी शिफ्ट कराते वक्त वादा किया था कि 3 से 4 माह के अंदर तमाम तरक्याती काम मुकम्मल करवा दिए जाएंगे, मगर अब तक ना तो सीवरेज का काम मुकम्मल हुआ है, ना ही बाउंड्री वॉल का काम मुकम्मल हुआ है, और ना ही रोडों की तामीरात का काम मुकम्मल हुआ है। मेरा डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद से पुरजोर मुतालबा है कि ये तमाम काम हंगामी बुनियादों पर कराए जाएं, क्योंकि अभी जो बारिशें हुई थी उसमें सेवरेज ना होने की वजह से सब्जी मंडी दरिया का मंजर पेश कर रही थी और आड़ती हजरात इस गंदगी में ही माल बेच रहे थे और ये माल लोगों के घरों में जा रहा था, जिससे शदीद बीमारियां फैलने का खदशा है। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिर में मेरा चेयरमैन मार्केट्स कमेटी, जो कि पूरी इस मंडी के कस्टोडियन भी हैं, और इनको हम आड़ती हजरात डेली 80,000 से 1 लाख रुपए मार्केट कमेटी फीस के मद में अदा करते हैं। इसके एवज उनको हमें सिक्योरिटी, सफाई, रोड, पानी, बिजली, जो भी मकसद तरक्याती काम और जो सहूलियात है वो उनको फराहम करनी होती है। तो मैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस आखिर में चेयरमैन मार्केट कमेटी से पुरजोर मुतालबा करता हूँ कि सब्जी मंडी व फ्रूट मंडी से फौरी बत्ताखोरी खत्म की जाए, रोड पर से इंक्रोचमेंट खत्म की जाए, गार्ड तब्दील किए जाएं, आलू के ऑक्शन प्लेटफार्म की फौरी तामीर की जाए, सब्जी के ऑक्शन प्लेटफार्म की फौरी तामीर की जाए। इसके अलावा हमारी जो 17 दुकानों का मसला चल रहा है सब्जी मंडी का, उसको भी फौरी हल किया जाए और कल या परसों तक सब्जी मंडी के तमाम ओहदेदारान से सब्जी मंडी के मामलात पर मीटिंग कर तमाम मसले को हल करें और फ्रूट मंडी इसी तरीके से फ्रूट मंडी के तमाम ओहदेदारान से मिलकर फ्रूट मंडी के तमाम जो भी मसले मसाइल हैं उसको हल करें। अगर 3 से 4 दिन में हमारे ये मुतालबात पर गौर नहीं हुआ और इस पर कोई पेशरफ्त नहीं की गई तो मजबूरन हम सब्जी मंडी व फ्रूट मंडी के आड़ती सब्जी मंडी को गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए बंद कर देंगे, या फिर दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि ये जो मंडी है मार्केट कमेटी की, ये इनको हम मंडी इनके हवाले करके हम अपनी पुरानी सब्जी मंडी हालिया रोड पर शिफ्ट हो जाएंगे। उन बत्ताखोरों के लिए भी मेरा ये पैगाम है कि हमने कोई चूड़ियां नहीं पहनी हुई हैं भाई, हम हैदराबाद के शहरी हैं, हैदराबाद के कारोबारी हैं, और हमारे भाइयों के ऊपर कोई भी किसी ने ज्यादती करने की कोशिश की तो ईंट का जवाब हम उनको पत्थर से देंगे। इसके साथ ही मैं अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम करता हूँ। हमारे प्रेसिडेंट अल्ताफ मेमन साहब को धमकियां दी गई कत्ल की, बत्ताखोरी की। बत्ताखोरों को हम मैसेज देना चाहते हैं, हम अकेले नहीं हैं, हम सब साथ हैं मंडी में। खुदारा डीआईजी एंड एसएसपी एंड डिप्टी कमिश्नर एंड कमिश्नर साहब से मेरी रिक्वेस्ट है, हम लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा होने से पहले हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और मंडी के मामला देखे जाएँ। प्लीज़ खुदारा हम पे रहम किया जाए। यहाँ से सब्ज़ी फ्रूट पूरी पाकिस्तान को सप्लाई होता है और सबके पेटों में जाता है। इधर बरसात आई, समंदर का नज़ारा पेश कर रही थी ये सब्जी मंडी। इतनी गंदगी गलाजत में हम लोग माल बेच रहे थे। यहाँ टैक्स दे रहे हैं, कराची के बाद हैदराबाद का दूसरे नंबर पर है जो टैक्स रेवेन्यू देने में। हम इनसे रिक्वेस्ट करते हैं सेहत सफाई का इंतज़ाम कर दो, उससे यानी कि यहाँ पर अस्पतालों में रश नहीं होगा। वो बजट जो तुम यहाँ हेल्थ में लगा दो वो कहीं अच्छी जगह पे लगा दो यार।
हमारी जो रिक्वायरमेंट है सेवरेज का मसला बना हुआ है, हमारे रोड नहीं है यहाँ पर, सेवरेज में भरा हुआ है, अभी तक पानी भरा हुआ है, गंदा पानी भरा हुआ है, मलेरिया हो रहा है, डेंगू हो रहा है। अब यहाँ से जितनी भी सप्लाई जाती है पूरे पाकिस्तान जाती है। हम चाहते हैं कि हुकाम बाला, हमारा डीसी साहब है, हमारे कमेटी के चेयरमैन है, उसको फॉलो करें, उसको जो हमारी डिमांड है उसको पूरी करके दे दे, ख़त्म हुई बात।